देखिए केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3.19 ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन कैलकुलेट की है। मतलब आप समझिएगा यहाँ पे क्या है, तो ये आपका रिएक्टेंट है और जब उसको बच्चों स्टार्ट में लिया गया था तो मान लीजिए वो कितना था बच्चों 100%। जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो 100% ही होता है, पूरा मतलब रिएक्टेंट का एक भी पार्ट प्रोडक्ट में चेंज जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा शुरुआत में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 100% मानी जाती है ना। अब जो यही आपका जो रिएक्टेंट है बच्चों वो किसी न किसी प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, दिमाग आप समझ में आया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये आपका जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर है। कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट है ना फॉर 30% डिकम्पोजिशन, फॉर 30% डिकम्पोजिशन। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, अगर 100 में से मान लीजिए 30% किसमें कन्वर्ट हो गया, 100 में से 30% किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, तो बचेगा कितना 70%। तो इधर वाला जो आपका है ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्ट में जब 100 था तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बना तो फिर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। और अगर मान लो बच्चों क्वेश्चन रिगार्डिंग कर रहा है कि 30% डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब 30% किसमें बदल गया, प्रोडक्ट में, 70% आपका बचेगा। ये आपका क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन जो बची हुई है। क्लियर होगा? तो अब आपसे कह रहा है कि आपको कैलकुलेट टी हाफ, मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो है टी हाफ का मतलब समझ रहे हैं। टी हाफ का मतलब आपका जो पूरा जो रिएक्टेंट हो वो 50% कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में। टी हाफ जैसे मान लो आप 100 साल जियोगे तो 100 में आप 50 साल जी चुके तो आपकी हाफ लाइफ बीत चुकी है ना। वैसे ही बच्चों तो आपको क्या निकालना है कि जब क्या होगा आप टी हाफ निकालिए कि मतलब केवल 50% आपका रिएक्टेंट बचेगा और 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। ध्यान दीजिएगा। तो 40% देखिएगा 30% कंप्लीट होने में 30% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 40। देखिएगा 30% कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा है, 40। और आपसे कह रहा है कि 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा। समझ में आ रहा है नहीं? बोलो आगे समझिए। तो इसका दो तरीके में बताऊंगा। एक तो पहले मैं इक्वेशन से बता देता हूँ, एक सिंपल मेथड भी आपको बता दूँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो वी नो दैट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या होता है, T इक्वल टू 2.303 अपान के बोलिए log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपान क्या, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जानते हैं? अच्छा एक बात समझिएगा, यहाँ से देखिए टाइम दिया गया है क्वेश्चन की 40 मिनट लग रहा है, तो टाइम की वैल्यू दी गई। इसके बाद हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता है वो 100 है और फाइनल भी पता है कितनी बची है 70। केवल पता क्या नहीं कि कांस्टेंट हमको पता, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम के को इधर लाते हैं, टी को यहाँ ले आते हैं। क्या हो के इक्वल टू 2.303 अपान टी और यहाँ पे क्या होगा log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम यानी टाइम टी। देखिए आगे समझिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, के इक्वल टू 2.303 अपान टी, टाइम कितना लिया था 40, जहाँ पे आपका टाइम है वहाँ पे आप 40 रखें। बोलिए फिर क्या होगा, log base 10 इनिशियल कितनी थी, इनिशियल बच्चों की 100 और रिमेनिंग कितनी है 70 है, रिमेनिंग कितनी 70।
तो यहाँ से क्या होगा, 0 से 0। बोलिए, अब आपको एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, log m/n। ये log m/1 का फॉर्म बन चुका है। log m/1 या n क्या होता है, log m माइनस log n। अगर यही इंटू का होता तो log m प्लस log n हो जाता है, m/n log m माइनस log, समझ में आया? तो चलिए देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, k इक्वल टू 2.303 अपान क्या 40 और इंटू क्या log बेस 10। यहाँ पे देखिए log 10 माइनस n log बेस 10 7। आगे समझिए, यहाँ से बता देंगे इसके आगे। तो देखिए यहाँ से लिख रहेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका होगा k इक्वल टू कितना 2.303 अपान कितना 40, ये वाला। और आपको log बेस 10 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1, है ना। आप ये जानते हैं कि log बेस 10 कितनी वैल्यू होती है, 1। एक चीज़ और जान करिएगा, log बेस 10 7 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.845। मतलब log बेस 10 7 की आप log टेबल से देखेंगे कितना होता है, 0.845। कोई प्रॉब्लम? तो देखिए पहले तो हम क्या किए, log बेस 10 की वैल्यू कितना रखिए, 1। अब इसी में से माइनस करेंगे log बेस 10 7 का, कितना है आपका माइनस 0.8451। कोई प्रॉब्लम? तो आपका यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2.303 अपान और इंटू यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे, बच्चों, तो आपका क्या आएगा 0.155। आप माइनस करके देखिए ना कैसे माइनस होगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे, पॉइंट क्या 0000, क्योंकि हाँ तो आपका होगा 0.8451। इधर से करिएगा, यहाँ के में से बन कितना होगा 9 में से 5 जाएगा, बोलिए। और इसके बाद यहाँ 9 में से 4 जाएगा, कितना होगा 5। 9 में से 8 जाएगा 1। मतलब अगर इसको अप्रॉक्सीमेट लेंगे और ये 155 हो जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं। अब इसको जो है आप इसको बच्चों जो है सॉल्व करेंगे, है ना, तो मतलब डिवाइड बाय करके सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी मैं बता रहा हूँ। इतना आपका आएगा किसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद, समझ में आया? अब आगे समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये पता चलता है किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई बच्चों के की, तो हम जानते हैं वी नो दैट हाफ साइज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपान के। बोलिए, अब यही वैल्यू उठा करके हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, समझ में आया? तो क्या होगा 0.693 अपान के की वैल्यू कितनी है 8.9 अपान, ये क्या होगा नीचे आ जाएगा, है ना। ये क्या है 10 की पावर -3 था, ये क्या होगा +3 मतलब 1000। ये नीचे आ जाएगा तो 10 की पावर +3 1000 हो जाएगा। अब इसी को कहाँ ले जाइए आप, एबोव में, और इसमें इंटू कर दीजिए। क्या करिए, इंटू कर दीजिए, तो आपका बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा जैसे ही 1000 से इंटू करेंगे तो 693 अपान क्या 8 नहीं समझ पा रहे, इसको ऊपर ले जाइए तो 1000 से करेंगे डेसिमल हट जाएगा, 693 अपान कितना होगा 8.9। अब डेसिमल हटाना ऊपर भी 10 से करिए, नीचे भी 10 से करिए, 6930 अपान कितना हो जाएगा 89। बोलिए, इसको 37.86 इतना मिनट आपका लगेगा। और यही क्या होगा बच्चों टी हाफ। इस तरीके से आप टी हाफ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात ठीक है।